ನಾವು ಏನಾದ್ರೆ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಒಂದು ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಹುದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಇರೋದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಪ್ರದೇಶದ ಏನಾದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಏನಾದ್ರೆ ಇದು ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಈಗೇನಾದ್ರೆ ವಿಜಯಪುರ ನಗರದ ಒಂದು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಮೊಹರಂ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್. 500 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಏನಾದ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ವಿ. ಪೂರ್ವವಾಗಿ 24ನೇ ತಾರೀಕು ಏನಾದ ಮೊಹರಂ ಏನಾದ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಡಿ ಕಮಾನ್ದಿಂದ ಅತಾವುಲ್ಲಾ ಚೌಕ್ ರೋಡ್ ಭಾಳ ಕೆಟ್ಟಿದೆ ಸರ್, ಈ ರೋಡ್ ಸರ್. ಅಲ್ಲಿ ಪಾರಂಪರಿಕವಾಗಿ ಕನಿಷ್ಠ ಒಂದು 20-25 ಸಾವಿರ ಜನ ಸೇರ್ತಾರೆ ಸರ್. ನಾವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ವಿಡಿಯೋನಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ಏನದ ಭಾಳ ಪಾರಂಪರಿಕವಾಗಿ ಏನದ ಕಲ್ಲಿನ ಚಕ್ರಿ ಗಾಡಿ, ಕಲ್ಲಿನ ಗಾಲಿ ಏನದ ಚಕ್ರಿ ಗಾಡಿ ಅವು ಇಲ್ಲ. ನನಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು, UGD ವರ್ಕ್ ಮುಗಿದೆ ಸರ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ರೋಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋದು ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ. ಈಗ UGD ವರ್ಕ್ ಮುಗಿದಿದೆ. ತಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀರಾ ಮೊಹರಂ ಒಳಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ನಾನು ಮಾಡಿ ಸರ್. ಎರಡನೇ ಸರ್, ಈಗ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ಇದ್ದಾರೆ ಸರ್, ನಮ್ಮ ವಾರ್ಡ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು 40-50 ಸಾವಿರ ಏನದ ವಾಸಿಸ್ತಾರೆ ಸರ್. ಅಲ್ಲೇನೋ ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ವಾರ್ಡ್ ಇದೆ ಸರ್. ಈಗ ಕಬ್ರಸ್ತಾನ್ ಹೋಗಕ್ಕೆ ಏನೋ ಮುಬಾರಕ್ ಮಸೀದಿಯಿಂದ ಏನೋ ಕಬ್ರಸ್ತಾನ UGD ಮಾಡ್ಯಾರ, ಅಲ್ಲಿ ರೋಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸರ್. ಅದು ಒಂದು. ಎರಡನೇ ಜನ ಮೊಹಮ್ಮದಿಯಾ ಕಾಲನಿ ಮತ್ತು ಗಚ್ಚಿಮಾತ್ ಕಾಲನಿಂದ ಏನದ UGD ಅಪ್ರೂವ್ ಆಗೈತೆ ಸರ್. ಅದಕ್ಕೆ ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದು 150 ಕೋಟಿ ಟೆಂಡರ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅದ. ಅದರ ಸಂಬಂಧ ಆರ್ ಕೆಲಸ ವಾರ್ಡ್ನಾಗ ಪೆಂಡಿಂಗ್. ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಡೈಲಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಸರ್. ಆಮೇಲೆ ಹಕೀಮ್ ಚೌಕ್ದಿಂದ ದಸ್ತೂರಿ ಕಾಲನಿವರೆಗೆ ಸರ್, ಅದು 10 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ರೋಡಿಗೆ ಟಚ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಅದು ಒಂದೇನದ ಅಲ್ಲಿ ಶೇಖ್ ಕಾಲನಿ ಇದೆ, ಗೋಡಲ್ ಕಾಲನಿ ಇದೆ, ಶಾಂತಿನಗರ್ ಕಾಲನಿ ಇದೆ, ಕಸ್ತೂರಿ ಕಾಲನಿ ಇದೆ. ಎಲ್ಲ ಚಲೋ ಜನ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಅದು ಸಾಹೇಬ್ರ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಕೆಲವು ಸಿಟಿ ಲಿಂಕ್ ರೋಡ್, ಒಂದು ನೌಬಾದ್ ರೋಡ್, ಅದು ಒಂದು ರೋಡ್ ಇಬ್ರಾಂಪುರದಿಂದ ಕನಕ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಹೋಗ್ಲಾಗ ಅದು ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಆ ತೊರ ಸೈಡು ಎಲ್ಲೂ ರೋಡ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಅದು ಆ ಲಿಂಕ್ ರೋಡ್ ಸರ್. ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಯೋಜನೆ ತಗೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ನಾನು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ತಾವು ಹೇಳೋ ರೋಡ್. ಇದಂತೂ ಇವರದ್ದು ನೀವು ಹೇಳಿದಿರಲ್ಲ, ಅದಂತೂ ಇದೆ ಖಂಡಿತ. ನಮ್ಮ ಉಪಮೇಯರ್ ಏನದ ಅಲ್ಲೇ ಮಾಡಿ ಸರ್. ಅವ್ರದ್ದು ಅದು ಅವ್ರಿಗೆ ಜ್ಯೂರಿಡಿಕ್ಷನ್ನಾಗ 2 ದೇವರು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಹೈದರಿ ಆಲಮ ಅಬ್ಬಾಸ್ ಅಲಿ. 17/5/2025 मंगल के दिन शहर बीजापुर के इस तारीखी जामिया मस्जिद मोहल्ले से काली मस्जिद जमात के जानिब से मैं काली मस्जिद चेयरमैन की हैसियत से सैयद आफ्ताब कादरी, हमारे वाइस चेयरमैन इस्माइल उकली, हमारे सेक्रेटरी मुख्तार अहमद सलवाती, हमारे मेंबर बड़े पीर जुनेदी, हमारे और एक मेंबर शब्बीर अहमद पितली, इरफान और एक मेंबर इरफान पठान, इसाक चटरगी, खालिद फतेहपुर, समीर रियाज काजी, इसाक चटरगी और हमारे वार्ड नंबर 20 के कांग्रेस के कारपोरेटर जनाब ज़मीर अहमद बांगी और हमारे साबिक बीजापुर कारपोरेशन के मेयर जनाब सैयद इदरीस पाशा बख्शी, हम तमाम लोग आज खुसूसी तौर पर जामिया मस्जिद का जो रोड है, बड़ी कमान से लेके अताउल्ला चौक तक जो रोड की हालत है, उस रोड की हालत खुसूसी तौर पर ये एरिया इलाके में रहने वाले बुज़ुर्गों को, ख़ास करके क्या है माँ बहनों को, और खुसूसी तौर पर जो अब स्कूल चालू हुई, स्कूल के बच्चों को आने जाने में जिस तरह की तकलीफ़ हो रही है, वो तकलीफ़ बर्दाश्त के बाहर है। हमने मोहल्ले वालों ने ये हमारी तकलीफ़ बर्दाश्त ना होते हुए हम एक मीटिंग करके हमारे डिप्टी कमिश्नर बीजापुर, हमारे कारपोरेशन कमिश्नर बीजापुर को क्या है ये इतला देने आए थे कि जो है जल्द से जल्द उसका काम करे। और जून की क्या है ये मई के 24 तारीख से मुहर्रम की भी क्या है शुरुआत हो रही है, क्योंकि क्या है जामिया मस्जिद इलाके में गुज़िश्ता 400 साल से क्या है एक तारीखी मुहर्रम हो रहा है। और बीजापुर शहर का मुहर्रम ख़ासियत यह है कि जो है जामिया मस्जिद में ही मुहर्रम होता है। वहाँ पे हुसैन आलम, 12 इमाम, हैदरी आलम और अब्बास अली, 4 क्या है बड़े क्या है आलम वहाँ बिठाए जाते हैं। हमें जो 8वीं तारीख को आसार के क्या है जाना है, वहाँ पे क्या है आसार को जाने के लिए क्या है बैराग जाता है, नगारे की गाड़ी जाती है, आलम जाते हैं। बहुत क्या है रोड ख़राब होने की वजह से जाने आने में तकलीफ़ होती है। और 20 से 25 हज़ार क्या है वहाँ पे एहतिकादमंद लोग, वो हिंदू मुसलमान दोनों मिल के क्या है मनाते हैं। और दोनों कौम के क्या है हिंदू और मुसलमान भाई बहन क्या है वहाँ पे शिरकत फरमाते हैं।
उनके भी क्या है सहूलत के लिए, उनको भी आने जाने की जियारत की सहूलत के लिए क्या है हमने ये भी क्या है मांग रखा, परमानेंट भी क्या है रोड करो, अब फिलहाल क्या है टेम्पररी भी क्या है रिपेयरिंग करो बोल के कहा। साथ ही साथ जामिया मस्जिद वार्ड नंबर 20 एक बहुत बड़ा वार्ड रहने की वजह से करीब 40 से 50 हजार लोग क्या है वहाँ पे बसने की वजह से बहुत काम की ज़रूरत है। जो फंड कारपोरेशन से हमारे मेंबर जमीर अहमद बांगी साहब को अलॉट हो रहा है वो पूरा काम करने में क्या है कमी हो रही है। इसलिए क्या है हम तमाम जमात वाले मोहल्ले वाले मिलके मेंबर साहब को साथ में लेके आके क्या है उनको ये भी समझा है कि जो है ये बड़ा वार्ड रहने की वजह से क्या है ज़्यादा से ज़्यादा फंड दो। खुसूसी तौर पर मुबारक चौक से लेके क्या है रोडिया मंडी जो मुस्लिम कब्रिस्तान है वहाँ पे ड्रेनेज का काम हुआ है, रोड का काम होना बाकी है। वो रोड काम के लिए भी क्या है ये ड्रेनेज का काम 1 करोड़ रुपए फंड से क्या है जमीर अहमद बांगी मेंबर साहब ने करवाया है। और रोड का जो सीसी का काम है क्योंकि क्या है मैयत ले जाने में तकलीफ हो रही है उसके लिए भी हम डिप्टी कमिश्नर और कारपोरेशन कमिश्नर को क्या है बताया। साथ ही साथ में क्या है गच्चीमाल मोहम्मदिया कॉलोनी और एक क्या है इसमें क्या है करीब 60 लाख रुपए का क्या है ड्रेनेज का काम क्या है जमीर अहमद बांगी मेंबर साहब ने क्या है अप्रूव कराया है, लेकिन टेंडर होने में क्या है देरी हो रही है। वो भी टेंडर जल्द से जल्द करने के लिए क्योंकि क्या है एक इंसानी ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे क्या है करने के लिए क्या हमने डिप्टी कमिश्नर और कमिश्नर साहब को बताया। इसी तरह हकीम चौक से जो कस्तूरी कॉलोनी का रोड है वो भी क्या है बहुत ख़राब हालत में है। गुज़िश्ता 10 साल से वो काम नहीं हुआ। वहाँ पे शेख कॉलोनी, शांति नगर, नागरबुड़ी कॉलोनी, गोडियाल कॉलोनी, कस्तूरी कॉलोनी में क्या है काफ़ी लोग रहते हैं, काफ़ी लोग बसते हैं वो। और 2 क्या है वहाँ पे शादी के हॉल हैं। वहाँ पे क्या है शादी में क्या है बहुत सारे क्या है शादियाँ होते हैं और शादी में आने जाने के मेहमानों के लिए भी क्या है बहुत तकलीफ का क्या है वहाँ पे रहने वालों को भी क्या है बहुत तकलीफ का क्या है सामना पड़ रहा है। और डिप्टी कमिश्नर साहब एडमिनिस्ट्रेटर सिटी कॉरपोरेशन के नाते और हमारे सिटी कॉरपोरेशन कमिश्नर विजय कुमार मक्कड़की साहब और हमारे जिला पंचायत के सीईओ ऋषभ साहब स्कूल के लिए उन सब ने क्या है हमें भरोसा दिलाया कि जो है जल्द से जल्द क्या है वो काम करेंगे इंशाअल्लाह ताला। और हमारी भी क्या है हमारी भी क्या है और एक क्या है बहुत मांग ये थी कि जो है उर्दू 1 नंबर स्कूल में क्या है गुज़िश्ता 1.5 साल पहले क्या है 2 रूम पढ़ने की वजह से क्या है 2 बच्चों को क्या है जख्मी हुए थे। उस वक्त क्या है बड़ी खराब हालत में क्या है स्कूल की बिल्डिंग थी। तो इमीडिएट क्या है जडपी सीईओ, डिप्टी कमिश्नर, डीडीपीआई सब लोग क्या है स्पॉट पे आके क्या इंस्पेक्शन करे। उसके बाद में हमारे मेजर इंडस्ट्रीज मिनिस्टर और डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर जनाब एमबी पाटिल साहब भी क्या है स्पॉट पे आके क्या है विजिट करे। और जनाब हमारे डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर एमबी पाटिल साहब ने स्पॉट पे ही डिप्टी कमिश्नर और सीईओ साहब को क्या है ऑर्डर्स दिए कि जो है इमीडिएट क्या है वहाँ पे क्या है रिकंस्ट्रक्शन जो बिल्डिंग है बनाना है बच्चों के लिए क्या है जो स्कूल रूम्स बनाना है वो इमीडिएट करो बोल के। लेकिन एमबी पाटिल साहब डिस्ट्रिक्ट मिनिस्टर बोलने के बावजूद भी डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल्स क्या है उस दर तवज्जो नहीं दिए। इसलिए क्या है जिस तरह क्या है हमारे डिस्ट्रिक्ट मिनिस्टर एमबी पाटिल साहब ने आपको ऑर्डर्स दिए हैं उस तरह क्या है आप एजुकेशन डिपार्टमेंट वाले, जडपी वाले और डिप्टी कमिश्नर साहब करो बोल के क्या है हमने मांग किए। और उन्होंने ये भी क्या है हमें भरोसा दिलाया कि जो है इमीडिएट हम एजुकेशन डिपार्टमेंट की और जडपी की क्या है मीटिंग करके क्या है जो मुमकिन है जल्द से जल्द कर देंगे बोल के क्या है हमें क्या है ये दिए। हमारे तौसीफ इनामदार भी क्या है वो रोड का क्या है बच्चों की क्या है अपनी बात रखे। तो हमारे इद्रिस बख्शी साहब भी क्या है बात रखे। जमीर अहमद बांगी साहब भी क्या है ये जो जमातों का और एरिया का प्रेशर है वो भी क्या है उन्होंने सामने क्या है डिप्टी कमिश्नर और सिटी कॉरपोरेशन कमिश्नर और सीईओ साहब को बताया। तो इंशाअल्लाह ताला उन्होंने मांग किए अगर उन्होंने क्या है इसमें एक्शन नहीं लिया तो आगे क्या है जो करना है हम क्या है और एक बार क्या है सब मोहल्ले के जिम्मेदार मिलके क्या है एक फैसला लेंगे इंशाअल्लाह। अभी आपने इतने सारे रोडों के नाम बताए,
सिरजी मल्ला भी वार्ड नंबर 20 में आता है, वहाँ का जिक्र नहीं हुआ। तो- वहाँ की भी हालत खराब है रोडों में, तो- उसके बारे में नहीं बताया। तो 40 से 50 हजार वो बस्ती में क्या है, बस्ती कर को बोले। हमने कमिश्नर साहब को भी क्या है बोला कि जो है हमारे वार्ड के मेंबर को हम जिम्मेदारी देते हैं, हम रोज आपके क्या है ऑफिस को नहीं आते। वार्ड के मेंबर को क्या है वहाँ पे 40-50 हजार बस्ती रहने की वजह से ज्यादा क्या है लोगों को क्या है सहूलत पहुंचाने के मंशे से काम करना है। वो शेरजी मोहल्ला है, वहाँ पे क्या है लतीफ कॉलोनी है, वहाँ पे इंदिरा नगर है, वहाँ पे क्या है पेटी बोड़ी है, वहाँ पे हरियाल गली है, वहाँ पे क्या है मोहम्मदिया कॉलोनी है, वहाँ पे क्या है हमारा पीछे का क्या है अरकट दरगाह के सामने क्या है का एरिया है, मुबारक क्या है ये मस्जिद का एरिया है, नन्ना बाजार है, जितना भी एरिया है वो पूरे एरिया में क्या है गुज़िश्ता 10 साल से काम नहीं हुए। इसलिए क्या है हमने क्या है जो भी क्या एक्शन प्लान है, जो क्या है हमारे मेंबर के जरिए क्या है हम आपको क्या इत्तला देते हैं, वो पूरे हर काम क्या है करने के लिए क्या है हमने मांग की है। और साथ ही साथ क्या है हमारे साबिक मेयर इदरुस बख्शी साहब क्या है कब्रिस्तान की लाइट गुज़िश्ता 5-6 साल जब तक वो क्या है वहाँ पे थे ये था। अब क्या है हमारे वो बहुत क्या है ख्याल करके क्या है वहाँ पे लाइट के इंतज़ाम था। अब क्या है ज़मीर अहमद बांगी साहब क्या है मेंबर बनने के बाद में वो टेंडर क्या है 3 लोगों में बंटवारा किया गया है। अभी क्या है इदरुस बख्शी साहब ने कमिश्नर के सामने ये मामला लेके आया, 3 लोगों को क्या है बंटवारा किया गया है। एक बोलता है मेरा नहीं आता, एक बोलता मेरा नहीं आता, एक बोलता मेरा नहीं आता। तो ज़मीर अहमद बांगी साहब भी क्या है कमिश्नर को बोले वो भी इंतजाम करता हूँ कर बोले। हम तमाम लोग क्या है पूरे मोहल्ले में जहाँ जहाँ भी जरूरत है इंशाअल्लाह ताला ऐसे ही क्या है आगे आके क्या है काम करने की क्या कोशिश करेंगे। मेंबर ज़मीर अहमद साहब को क्या है सामने रख के उनको साथ में लेके इससे पहले बीजेपी राज में बीजेपी गवर्नमेंट थी, यहाँ के शासक जो है बीजेपी के थे, तब डेवलपमेंट नहीं हो रहा था बीजापुर। अब तो राज में कांग्रेस की गवर्नमेंट है, उस्तुवारी मंत्री एमबी पाटिल है, फिर भी डेवलपमेंट अभी फंड के नाम पर रोका जा रहा है। तो ये क्या है कहाँ तो फंड तो क्या है करीब क्या है 150 करोड़ रुपए सैंक्शन हुआ है। फंड सैंक्शन होने के बाद में बजट सैंक्शन होने के बाद में बजट का क्या है एक एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल होता है, उसके बाद में क्या है फाइनेंशियल अप्रूवल होता है, उसके बाद में बजट क्या है इम्प्लीमेंट होता है। बजट इम्प्लीमेंट होने के बाद में क्या है कंसर्न क्या है लोकल बॉडी को क्या है एक्शन प्लान बनाने के लिए कहा जाता है। एक्शन प्लान होने के बाद में टेक्निकल अप्रूवल के लिए क्या है और बेंगलोर को जाता है। इसमें क्या है 6-7 महीने क्या है एक टाइम लगता है, क्योंकि 2 साल में क्या है ये तो तुम्हारा गारंटी की वजह से क्या है स्कीम में क्या है कौन से भी फंड्स डेवलपमेंट के लिए क्या है नहीं है, आप भी जानते हैं मैं भी जानता हूँ। अब क्या है इस मरतबा क्या है सिद्धरामैया साहब बजट में हमारे डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर एमबी पाटिल साहब के कोशिश के वजह से 150 करोड़ रुपए क्या है फंड आया। वो फंड में क्या है एक्शन प्लान बन रहा है और वो फंड में क्या है जहां पे काम नहीं हुए इधर हमारे बेल्ट में क्या है काम क्या है एक्शन प्लान में डालें। अभी डिप्टी कमिश्नर साहब बताए कि जो है एक्शन प्लान क्या है अप्रूवल के लिए गया है, कुछ टेक्निकल इसके वजह से क्या है क्वेरी होके वापस आया था, तो और क्या है वो रेक्टिफाई करके वापस भेज रहे हैं। 1 महीने में क्या है काम होगा। और उसके अलावा क्या है अब जरे फंड क्या आए हैं वो फंड क्या है हमारे ज़मीर अहमद बांगी मेंबर साहब क्या है मैं अपने एक कोशिश अपनी मेहनत अपने दिमाग से लाए हैं, मैं वो जाहिर अब नहीं करना चाहता जब तक एक्शन प्लान अप्रूवल होता है। वो इसमें भी क्या है बहुत सारे काम क्या है कवर होके क्या रास्ते को लेकर जो है जिलाधिकारी ने क्या आश्वासन दिया है आपको? वो अब फिलहाल टेम्पररी इसका क्या है अब इमीडिएट क्या है 2-4 दिन में क्या है रिपेयर करा दूंगा बोले रिपेयर की गई थी, नहीं। बारिश आती है, अब वो एक्शन MGMY में क्या है वो रोड का प्रपोजल सीसी का गया है, वो एक 15 दिन में क्या है 15 दिन महीने में क्या अप्रूव होके आता है। वो परमानेंट क्या है सीसी रोड क्या है मैं करवाता हूँ बोल के क्या है हमें आश्वासन ने दिया। रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बरोज़ 17 जून को आज हमारी काली मस्जिद जमात के चेयरमैन सैयद आलम कादरी हुर आफ्ताब साहब और हमारे जमात के सारे मेम्बरान सब मिल के आज हम एक प्लान बनाए कि चलो आज ऐसा तो 2-3 दिनों से चल रहा था वार्ड के अंदर कामों की वजह से, और रही बात स्कूल का काम पेंडिंग था, ऐसा होने की वजह से हम सब मिल के आए। आज उनके साथ मैं भी आना पड़ा। आके पहला डीसी साहब पास आया, डीसी साहब नहीं मिलने से कमिश्नर साहब पास मिले, जाके हमारे वार्ड की समस्या दिखाए सब लोगों को लेकर अब तक का ये तफसील से उनको समझाए। वार्ड बड़ा है, देखो तुम्हें फंड ज़्यादा देखो काम वो करो बोल के ठीक है बोल के आश्वासन दिया है। अभी अब तक भाई ने बताया एक बात
फंड लें, कौन घबरा पड़ने की ज़रूरत नहीं है। वो थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से हमें पेंडिंग रखे हुए हैं, मतलब हमारे मेम्बरां की वजह से थोड़ा काम पेंडिंग है, लेकिन काम पूरा अप्रूवल तक हमें किसी मुंह नहीं खोलना चाहते। क्या रही बात काम की, मैं जनता से, मैं मेरे वार्ड की जनता से जो भरोसा किया वो भरोसे पर कायम रहे, और वो भरोसे को मैं कभी अधूरा नहीं छोड़ूंगा। मैं पूरा काम करने की भरपूर कोशिश करूंगा। खास करके शेरजी बगीचा, मोहम्मदिया कॉलोनी और इंदिरा नगर हरियाल गली तक मैक्सिमम रोड़ा 90% रोड़ा का काम डाल चुके हैं। अब वो पूरा खुल के बताना नहीं चाहते हम लोग, क्योंकि थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम रहने की वजह से मैं नहीं बताना चाहते। रही बात सब हमारे आफ्ताब कादरी और इदरुस पाशा बख्शी, वसंत उनमोड़े, महाबाशा मुल्ला, सब के लेके सबका सहयोग से हमें काम के अंदर आगे चल रहे हैं। अब रही बात हमारे 1 नंबर स्कूल की, 1 नंबर स्कूल में भी थोड़ा प्रॉब्लम हो के 1.5 साल पहले एक स्कूल के गिरने से 2 बच्चे इंजर्ड हुए थे। उस टाइम पे आके हमारे एमबी पाटिल साहब और सीईओ, डीडीपीआई, डीसी साहब मिला के आके हमने आश्वासन दिए थे हमें क्यों ना यहाँ नवे रूम बना के देंगे बोल के। वो काम के बारे में हमें भी जानकारी लेने आए थे, तो उन्होंने क्या बोल रहे हैं, थोड़ा उतारे का प्रॉब्लम रहने की वजह से उन्होंने भी वो काम पेंडिंग रख रहे हैं। उसका क्या है मैं देखो कराता हूँ कर बोल को हमारे जमात वाले के सामने अभी आश्वासन दिया है। मैं इतना कहते हैं 2 बात को ख़त्म कर रहा हूँ। लास्ट बात एक बोलता हूँ, 20 नंबर वार्ड के लोगों से कभी घबरा मत होने की कोशिश मत कीजिए। जो काम था अभी तक सच्चाई से मैं पूरा करते आया हूँ। क्या भी दिमाग में नको डालो, मेरे पास रोड़ा का काम कम है, यूजीडी का काम ज़्यादा है। यूजीडी काम अभी आफ्ताब भाई बता रहे थे, अंकल कॉर्नर से लेकर कोट दीवाल के तक 1 करोड़ रुपए का काम हुआ है। 1.5 फुट की बड़ी लाइन डाला हूँ। क्या 70 साल से जब से ड्रेनेज ली थी, जब से अभी तक कोई लाइन डाला था वहाँ, वैसी बड़ी लाइन डाले सर। लाइफ लॉन्ग का 100 साल का सोच को मैं काम डाले सर। आप कुछ घबरा होने की जरूरत नहीं। उसके ऊपर रोड के बारे में वह भी हमें बात करें, आदि रोड अप्रूवल है, टेंडर के स्तर प्रोसीजर पेंडिंग रखे, वो नोटिफिकेशन नहीं कर रहे, वो करो बोल को भेजा कमिश्नर को भी बोल को आगे पूरी कंटिन्यू रोड हम नकार को देना कर बोले हूँ कर को बोले कमिश्नर। इतना कहते हैं 2 बात बरकत। आज जामिया मस्जिद के सभी जिम्मेदार हमारे वार्ड के कारपोरेटर, उनके साथ में हम सब एक मनवी लेकर आए कि क्योंकि पिछले 7-8 साल से बीजेपी गवर्नमेंट रहने के बाद में, उसके बाद में चुन के आने के बाद में कुछ टेक्निकल गवर्नमेंट के प्रॉब्लम की वजह से डेवलपमेंट में बहुत तकलीफात आ रही है। अभी आफ्ताब कादरी साहब और हमारे वार्ड के मेंबर जमीर बांगी साहब बहुत कुछ बोल चुके हैं। मैं इतना रिक्वेस्ट करता हूं कि एक 7-8 दिन में मुहर्रम स्टार्ट होने वाला है। टेम्पोररी नमूर जात्री का कुछ फंड रहता है डीसी पास, इमरजेंटली बड़ी गमान से अवताला चौक रोड करने के लिए हमें बोलें। बाकी का डेवलपमेंट का फंड्स के बारे में सभी सब डिटेल बताए हैं। अगर वो काम नहीं होगा तो इंशाल्लाह हमें सब जमात वाले मिला को और आगे इसके बारे में होराटा करते हैं। डिस्ट्रिक्ट मिनिस्टर आउट ऑफ कंट्री हैं, आने के बाद उनको भी जाकर मिलते हैं। अगर नहीं हुआ कर बोले तो सड़क पर डीसी ऑफिस ने आको बैठ कर मैं स्ट्राइक धरना करते हैं। मैं अभी इतना बड़ा यहाँ पर जो है नमूर जात्रा बोलकर मुहर्रम मनाया जाता है, सभी धर्म के लोग यहाँ पर आते हैं, बड़े अकीदत से मनाते हैं, तो क्या उस्तवारी मंत्री के नज़र में नहीं है? वो काफ़ी बार तो मुसलमानों के करीब माने जाते हैं। देखो किया जा रहा है? जिला उस्तवारी के नज़र में है, लेकिन अभी 15 दिन पीछे कुछ पैचवर्क किए थे। जिस दिन किए उसी दिन से बारिश कंटिन्यू आज तक आप भी देख रहे हैं, वो उससे बदतर हुई है रोड की हालत। अभी जिला उस्तवारी आउट ऑफ कंट्री रहने की वजह से हमें जिलाधिकारी को मनवी दिए। हो सकता है जिलाधिकारी को मनवी देने के बाद डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर हैं, उनको इन्फॉर्मेशन तो जाती है। अगर हो सकता है वो मुहर्रम के पहले आए तो हमें सब जने जाके मिलते हैं। अगर नहीं हुए तो डीसी ऑफिस के पास आकर धरना कर बैठ को काम कर लेते हैं। हमें सार्वजनिक का क्या जवाबदारी है? शासक ने हमें नहीं जाते कि नहीं जाते कि दोनों खुला नकवा होकर बोले नहीं, दाढ़ी टोपी बुरका उसके साथ हमें कौन भी जाते नहीं। जब उन्हें मेयर बनाने की जरूरत पड़ी दाढ़ी और बुरखा वाले को लेकर बना रहे तब बनाए। जब जरूरत थी, जरूरत जाने वाले गए वो गलत आदमी गए, वो जाने को जैसी ये हालत हो रही नहीं हमारे कॉर्पोरेशन की। अभी बीजापुर को स्मार्ट सिटी की ओर ले गए बोलकर बयान करते हैं। स्मार्ट सिटी उन्होंने अपने एरिया में स्मार्ट सिटी करे हैं, माइनॉरिटी एरिया में स्मार्ट सिटी नहीं हुई। माइनॉरिटी में हालत वैसी है 7-8 साल से। जो हमें लास्ट टाइम जो काउंसिल में थे थोड़े बहुत काम आए थे वो सच उसे मेंटेन करे तो मेंटेन रहते हैं। 7-8 साल से मेंटेन नहीं है, उसकी वजह से अब जो नए कारपोरेटर हैं उनको बहुत बड़ी तकलीफ हो रही है। फिर भी अल्लाह का फजल है कि हमें जमीर अहमद बांगी के साथ 3-4 जने हमें पहले के कारपोरेटर भी हैं, सियासतदान नहीं कर फॉलो फाई करो, थोड़े बहुत मेजर काम हो रहे हैं। माइनर बहुत काम बचे हैं हमारे एरिया में। इंशाल्लाह डिस्ट्रिक्ट मिनिस्टर को इस बार हमें पर्सनल सब पूरे जमात वाले मोहल्ले वाले जाकर मिलते हैं, उसके बाद में देखो राटा करते हैं। मैं अगर नहीं करे तो क्या अधिकारी कॉर्पोरेटर का नहीं सुन रहे बोलकर छोटे मोटे काम नहीं हो रहे? प्रॉब्लम क्या है, एक कॉर्पोरेटर नहीं रहता, 25 जने रहते हैं, इंटू 35 करोड़ करते हैं, वहाँ प्रॉब्लम आता है। उसीलिए हमारे जमीर अहमद बांगी साहब थोड़े बातें खुल को नहीं बोले उन्होंने, क्योंकि तो वो दौर से मई गुजरे साला हूँ, अब ये दौर से उन्होंने गुजर रहे हैं, उसके लिए तकलीफ है। वहाँ एक ही कॉर्पोरेटर को पूरा फंड नहीं दे सकते, इंटू कर को देना पड़ता है। तो हमारे वार्ड इतना बड़ा है, 4 वार्ड का एक वार्ड है,
फंड हमने 10 करोड़ भी दिए तो काम नहीं खत्म होता। धीरे धीरे काम कर रहे हैं। धीरे धीरे हम देख अभी शुरुआत करें, पूरे जमात वाले भी जिम्मेदार साथ दे रहे हैं। इंशाल्लाह एक थोड़े दिन 6-7 महीने में तकलीफ होंगी, लेकिन काम पूरा होता है। और नए न्यूज़ों के लिए देखते रहिए अपना चैनल TV22 न्यूज़। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।